हेलो एंड वेलकम ऑन गुरु मंत्र एकेडमी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ से करीब करीब 1 महीने का टाइम आपके पास बचा है। तो आज की इस क्लास में हम टीजीटी इंग्लिश के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करने वाले हैं, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक बाकायदा तौर पे प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि आपने बाकायदा तौर पे प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऑलरेडी आपने बीएड कर रखा है, तो आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है लेकिन रिवाइज नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाले हैं कि विद इन अ मंथ 100 घंटे के अंदर अंदर, हम ये मान के चलते हैं कि हर दिन आप 3 से 4 घंटे कम से कम देंगे यहाँ से, तो आप विद इन अ मंथ किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना, और किस तरह से मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन आपका अच्छे से अच्छा हो सकता है 1 घंटे के अंदर 100 घंटे के अंदर। तो ये एक शॉर्ट वीडियो है, 5 से 7-8 मिनट की वीडियो है। इसको आप बस इसमें ये देखें कि किस तरह से आप किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन से पोर्शंस हैं, कौन सा पोर्शन है जो आप स्किप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ओके, या सो okay, actually it's not working properly, but let me see. ओके, थैंक यू। यप, तो देखिए आपके यहाँ जो पूरा सिलेबस है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस शॉर्ट वीडियो में, वो क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो लैंग्वेज के बारे में हम आपसे बात करेंगे, उसके बाद लिटरेचर के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कितनी पढ़नी है और क्या क्या सिलेबस है आपका। और उसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, जो एक अलग से पोर्शन तो बताया नहीं गया है, ये आपके लिटरेचर के पोर्शन में ही आता है, लेकिन इससे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो इसको हम अलग से आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में बताएंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर को आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज के पोर्शन से। देखिए, लैंग्वेज में टेंसेस से आपके यहाँ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। टीजीटी के एग्जाम में जनरली टेंसेस से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं है तो बाकी जो लैंग्वेज के बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जो ग्रामर के बेस पे क्वेश्चन होते हैं, वो आपके लिए करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप टेंस को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें, इवन दो आपको लगता है कि चीज़ें काफ़ी आती हैं। मतलब ये कि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी, डज के बाद वर्ब की एस फॉर्म आएगी या नहीं आएगी, इस तरह की जो सिंपल सी चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। सेंस फॉर का क्या इस्तेमाल है ये आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या फ़र्क होता है ये पता होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या फ़र्क होता है ये पता होना चाहिए। तो इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। तो टेंस में इतना आपको एटलीस्ट ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा पोर्शन है वो पैसिव का है। याद रखिए, यहाँ पे एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं पैसिव से। और अच्छी बात यह है कि बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं पैसिव के, बिल्कुल सिंपल से रूल्स आपको याद रखने होते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जो सिंपल सा रूल है, देखिए आपको ये नहीं सीखना है कि उसका यूटिलाइजेशन कैसे, उसको पढ़ना कैसे, उसको करना कैसे, उसका सही इस्तेमाल कैसे है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपका एग्जाम कैसे क्लियर हो सकता है ना। तो उसके लिए बेसिक चीज क्या आप याद रख सकते हैं, बेसिक चीज जैसे ये याद रख सकते हैं, पैसिव वॉइस का हमेशा मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस का हमेशा मतलब होता है ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, जो पैसिव होता है, जो खुद एक्ट नहीं करता है। तो इस तरह के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद इन्फिनिटिव वाला जो है वो पार्ट जरूर आप पैसिव में पढ़िएगा, ठीक है। तो पैसिव वॉइस को आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको नरेशन बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये 3 ऐसे पार्ट हैं जहां पे आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। नरेशन से अगेन 5 to 7 क्वेश्चंस होते हैं आपके यहाँ, और नरेशन मुश्किल है थोड़ा, कंपैरेटिवली पैसिव के नरेशन मुश्किल है। तो उसके रूल्स आपको काफी डिटेल में पढ़ने हैं, याद रखने हैं। याद रखिएगा कि इसमें आपका तुक्का नहीं चलने वाला है। बाकी जगह पे चल सकता है, टेंसेस में आपको लग रहा होगा कि ये सही है, तो हो भी सकता है कि सही हो। नरेशन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और नरेशन में स्पेसिफिकली रूल पूछ लेते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास में होगा तो बताइए कि वर्ब का क्या फॉर्म इस्तेमाल होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन जो है सेकंड पर्सन में है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इस वजह से आपको रूल्स याद करने पड़ेंगे।
और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें पैसिव और नैरेशन आपको डिटेल में करना है। इसके बाद वोकैबुलरी के पार्ट में मेरा अपना मानना यह है कि आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लीजिए, जिसमें जो भी वोकैबुलरी रिपीटेडली पूछी गई है, बार बार पूछी गई है, वो एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और बस उतना कर लीजिए। देखिए, लैंग्वेज में इतना ही नहीं है आपके यहाँ कोर्स में, इससे बहुत ज्यादा है। मतलब आपके यहाँ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछते हैं, करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस भी पूछते हैं, लेकिन वो वाला पार्ट काफी लेंदी है, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, उसके लिए एक सिंपल सी चीज आप ये कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको रिवाइज कर लीजिए, उसमें जो रूल्स बताए गए हैं उसे डिस्कस कर लीजिए, उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके लिए आप मेरी भी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, बाकी भी और भी काफी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो पैसिव और नैरेशन ये दोनों आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। याद रखिएगा 10 से 15 क्वेश्चन इन दोनों से आपके यहाँ पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसके अंदर आपके यहाँ टोटल कितने परसेंट क्वेश्चन होते हैं, देखिए मेरा ये मानना है कि 25 to 30% ही क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज के पोर्शन से, बाकी जो 60 to 70% क्वेश्चन बच रहे हैं वो लिटरेचर के पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फोकस भी यहाँ पे नहीं रखना है अपना। यहाँ सिर्फ आप ये दोनों पार्ट अच्छे से डिटेल से कर लीजिए, यानी कि आप 10 से 15 घंटे इस पर इन्वेस्ट कर लीजिए बस। उसके बाद रिपीटेड वोकैबुलरी अलग से कर लीजिएगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। ग्रामर में बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। वरना हम कहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप प्रिपेयर कीजिए, लेकिन अभी हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो वो वाला पोर्शन अभी आप स्किप कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें लिटरेचर की, देखिए यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं आपके यहाँ लिटरेचर के पोर्शन में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ होते हैं। 4 राइटर्स हैं आपके यहाँ सिलेबस में, शेक्सपियर है, मिल्टन है, वर्ड्सवर्थ है और जॉन गॉल्सवर्दी है। बस ये 4 राइटर्स आपके यहाँ हैं। एक चीज जो कॉमन है इन चारों राइटर्स में वो ये है कि चारों ही ब्रिटिश राइटर हैं, चारों ही ब्रिटिश राइटर हैं। ठीक है, तो अब इन राइटर्स में आपको क्या क्या करना है। देखिए बायोग्राफी से आपके यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बायोग्राफी आपको बहुत डिटेल में तैयार करनी है। बायोग्राफी में यह पूछा जा सकता है कि उसने कितनी शादियां की, कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, कब डेथ हुई, कैसे डेथ हुई, ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हुई, कैंसर से डेथ हुई, किस वजह से डेथ हुई, है ना, किस एज में डेथ हुई, है ना, कोई अंधा हो गया था तो कब अंधा हुआ, किस एज में अंधा हुआ, क्या वजह थी उसके अंधे होने की, है ना, कितनी शादियां की, मिल्टन ने 4 शादियां की जैसे, है ना। तो ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए। लंदन आ गया, गांव छोड़ के शहर आ गया, जैसे शेक्सपियर जो है गांव छोड़ के शहर आ गया, क्यों शहर आया, है ना। ये क्वेश्चन आपके यहाँ शेक्सपियर में पूछा गया है कि शेक्सपियर जो है जब स्टार्टफोर्ड अपॉन एवन से लंदन आए तो क्यों आए, वहां पे उन्होंने जो है एक हिरन को मार दिया था किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यहाँ। तो इस वजह से आपको ये बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना है, बायोग्राफी बहुत डिटेल में प्रिपेयर करनी है। हर राइटर के बायोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने क्या काम शुरू किया, मतलब वो पहले पोएट थे, मतलब पोएट्री का काम किया या प्लेज लिखे या नॉवेल्स लिखे या जो भी था। इसके अलावा उनके पेरेंट्स क्या करते थे, फादर क्या थे, क्लर्क थे, बैंकर्स थे या क्या थे। ठीक है, तो इस तरह से आपको बायोग्राफी बहुत डिटेल में प्रिपेयर करनी है। इसके बाद जो अगला काम है वो है वर्क्स के टाइटल, यानी कि इनके जितने ही ऑलमोस्ट वर्क हैं, सिर्फ 4 राइटर्स आपके यहाँ सिलेबस में हैं, तो जितने भी वर्क्स हैं वो सारे वर्क्स को आपको डिटेल में पढ़ना है। मतलब सिर्फ नाम याद रखना है, उसको सिर्फ नाम याद रखना है, टाइटल याद रखना है, अभी और कुछ नहीं कर रहे हैं। वर्क्स का टाइटल याद रखना है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन याद रखना है, जिसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो वर्क का टाइटल और क्रोनोलॉजी, बस ये 2 चीजें आपको याद रखनी है वर्क्स के टाइटल में। ठीक है, मतलब जो उनके टोटल वर्क्स हैं उसमें। इसके अलावा जैसे शेक्सपियर है, तो शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। तो इसकी आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको समरीज पढ़नी है, इसमें आपको कैरेक्टर्स पढ़ने हैं और इंपॉर्टेंट लाइन्स पढ़नी है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जो भी राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जिसकी वजह से वो राइटर जाना जाता है, वो सारे वर्क्स आपको बहुत डिटेल में प्रिपेयर करने हैं। बहुत डिटेल में प्रिपेयर करने का मतलब आपको कैरेक्टर्स करीब करीब सारे पता होने चाहिए, आपको उसकी समरी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं जहां पे हम ये डिस्कस करेंगे कि आप मटेरियल कहां से इकट्ठा करें। ठीक है, और इसी तरह कैरेक्टर्स के और इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का एक पार्ट है आपके यहाँ। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में क्या क्या पूछा जाता है। देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आपके यहाँ ये पूछा जा सकता है कि इंग्लिश सोनेट क्या होता है,
है ना। पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है, इटालियन सोनेट क्या होता है, क्या फॉर्म होता है उसका, क्या थीम होता है उसका, है ना। ऑक्टेव क्या होता है, सेस्टेट क्या होता है ना। कपलेट क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इयाम्प क्या होता है, पेंटा क्या होता है, हेक्सा क्या होता है ना। हेट्रो क्या होता है, ये इस तरह के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो आपको साथ में प्रिपेयर करना, उसकी डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है, ठीक है, और उसके टेक्निक्स एंड एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करने हैं। यानी कि अब जैसे जब सोनेट की बात आ रही है तो वो जनरली इस वजह से आ रही है क्योंकि आपके यहाँ शेक्सपियर मेंशन किया गया और शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। तो आपको शेक्सपियर जो राइटर्स आपके सिलेबस में है, अगर उसने उस टेक्निक पे कोई काम किया है तो वो जरूर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद आपके यहाँ फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है। देखिए फिगर ऑफ स्पीच में ले दे के 15 से 20 फिगर ऑफ स्पीच है जो पूछे जाते हैं। मेटाफर, मेटोनमी, सिमिली, एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, आयरनी, है ना। तो इस तरह के बिल्कुल लिए दिए कुछ हैं जो पूछे जाते हैं, वो आप जाके खुद से देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से पूछे गए। उसमें करना क्या है, उसमें कई चीजें। एक तो ये है कि उसकी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है और समझना है कि फर्क क्या होता है। जैसे एंटीथेसिस पैराडॉक्स में क्या फर्क है ना। आयरनी क्या होती है ना। सिमिली मेटाफर में क्या फर्क होता है, पर्सोनिफिकेशन अपोस्ट्रोफी में क्या फर्क है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझनी है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके यहाँ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि अब ये बताइए, जैसे शी वॉज लाइक रेड रेड रोजेस, तो अब ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, हमें लगता है कि इसमें आप अपने टाइम का 5% दे सकते हैं। 5 to 8% आप इसको अपने टाइम का दे सकते हैं, यानी जितना टाइम है उसमें से 5 to 8% इसको दीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है, और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है आपके लिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना भी नहीं है। मतलब मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच में बस आपको 15 से 20 तैयार करने हैं, है ना। यौनराज में 10 तैयार करने हैं, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा अब जो लास्ट चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये तो कर ही लीजिए। अगर आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई वजह है आपके साथ, बहुत बड़ी वजह है, तो कुछ ना कर पाइए तो कम से कम इतना कर लीजिए। जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं जितने भी अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं, ऑफलाइन मिल जाए तो ऑफलाइन ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। किंडल मिल जाए किंडल ले लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। उसमें करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपको एक तो पैटर्न समझना है। पैटर्न ये समझना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नाम को लेके, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेरेंट्स को लेके, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टाइटल को लेके, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट लाइंस को लेके। तो उसके पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश करना है अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी के लिए हमने बताया कि अब आप जो है वर्ड पावर जैसी बुक को पढ़ना बेकार है आपके लिए, इस वक्त तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो अभी क्या करना है, वो जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस हैं वो एक जगह नोट कर लीजिए और वो जो वोकैबुलरी है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली उसमें से मतलब अगर 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3-4 तो वहां से आ ही जाएंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट उतना कर लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इस पूरे सेट से। अब इससे कई तरह से प्रैक्टिस करनी है। एक तो यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1-2 बार क्वेश्चन करना है। और साथ ही साथ आप एक टाइम फ्रेम बना के कि 2 घंटे 2.25 घंटे का मेरा पेपर होता है, इस टाइम के अंदर मुझे पेपर करके करना है आज। बिल्कुल मॉक टेस्ट जिसे कहते हैं, मतलब लिटरल सेंस में कि आपके पास 2 घंटे का टाइम है ना, यही सिचुएशन है और ऐसे ही बैठ के आपको एग्जाम देना है। आप उससे एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले सकते। और जब वो कंप्लीट हो जाए तो देखिए कि आपके क्वेश्चन कितने सही आ रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो पाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें लगता है कि आप कर सकते हैं विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर अगर आप करना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि ये कुछ चीजें हैं जो आप करें तो काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ये चीजें काफी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। आपको करना है लिटरेचर पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, जहाँ पे राइटर्स को पढ़ना है, बायोग्राफीज पढ़नी है उनकी बहुत डिटेल में आपको, और उसके बाद जो लिस्ट ऑफ द वर्क्स है, टाइटल ऑफ द वर्क्स हैं वो पढ़ने हैं, वो याद करने हैं, ईयर याद करने हैं, और जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसको डिटेल में पढ़ना है। समरी पढ़नी है, कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस पढ़नी है, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको बस बेसिक चीजें प्रिपेयर कर लेनी है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ग्रामर में 20% भी अगर आप टाइम दे रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ। यानी 50 to 60% जो आपको अपना टाइम डेडिकेट करना है वो किसके लिए करना है, वो शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन और जॉन गॉल्सवर्दी के लिए करना है,
ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, और अगली एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि अगर आपके पास अभी भी मटेरियल नहीं है तो ये मटेरियल आप कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।